No, sir. How will you find the image of an object formed by a lens? So this can be obtained by trying the ray diagram. रे डायग्राम हम ड्रा करके इमेज फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड हाउ विल यू ड्रा द रे डायग्राम? सो देर आर 3 रूल्स ऑफ ड्राइंग द रे डायग्राम. व्हाट इज द फर्स्ट रूल? हु कैन टेल? The rays of light which passes through optical center pass undeviated. जो रेज ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, they will pass undeviated. वो undeviated मतलब बिना कुछ डेविएट किए हुए चली जाएंगी. आए समझे? शिवांग, शिवांग. हाँ सर. कल एब्सेंट क्यों थे? तो ये कनेक्ट नहीं हो रहा था. नहीं हो रहा था. अच्छा. So first rule is this. Then you listen carefully. What is the second rule? Second rule क्या कहता है? The rays of light which are diverging from the first focal point are appear to converging towards the first focal point. Appear to converging towards the first focal point. After refraction become parallel to principal axis. अब तुमको मालूम है कॉन्वेक्स लेंस है फर्स्ट फोकल पॉइंट यहां होता है. यहां से जो रेज डाइवर्ज करेंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाएंगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी. श्रेया मिश्रा बताएंगी. श्रेया मिश्रा. यस सर. बताओ ये डायग्राम सही हमने बनाया है? यस सर. ये एकदम गलत बनाया. सर एरो नहीं लगाया. वेरी गुड. एरो नहीं लगाया. किसने बोला है? सर आयुष्मान. हैं? चलो जिसने सर बोला आयुष्मान ना एरो नहीं लगाया था तो इसलिए गलत बना हुआ था ना. यस सर. रेज ऑफ लाइट. अच्छा बताओ यहाँ एक्चुअल में डाइवर्ज कर रही कि अपीयर टू कन्वर्ज कर रही? सर एक्चुअल में डाइवर्ज कर रहे हैं. एक्चुअल में डाइवर्ज करेंगी. जो रेज एक्चुअल में F1 से डाइवर्ज करेंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी. अब देख लो यहां पर क्या है? F1 ये है एंड द रेज व्हिच आर अपीयर टू कन्वर्जिंग टुवर्ड्स. अब फाल्गुनी से पूछेंगे. फाल्गुनी बताएंगी. ठीक सर. फाल्गुनी बताओ ये रेज अपीयर टू कन्वर्जिंग क्यों है? क्यों हम कहते हैं कि अपीयर टू कन्वर्जिंग? सर क्योंकि ये अभी लेंस रखा है तो रिफ्रैक्शन के बाद लेंस रखा है तो ये यहाँ पहुंच ही नहीं पा रही है. लेंस रखे होने के कारण रिफ्रैक्शन हो जा रहा है. रिफ्रैक्शन हो जा रहा है तो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, चली जाएंगी ऐसे. लेंस ना रखा होता तो जाती F1 पर. आए समझे? तो ये सेकंड रूल है. आए समझे? नाउ व्हाट इज द थर्ड रूल? थर्ड रूल क्या है? द रेज व्हिच आर एक्चुअली डाइवर्जिंग फ्रॉम फोकस आर रेज व्हिच आर गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. जो रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस क्या होंगी? दे विल एक्चुअली कन्वर्ज टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस. वो प्रिंसिपल फोकस की ओर क्या होंगी? एक्चुअल में कन्वर्ज करेंगी. प्रिंसिपल फोकस की ओर क्या होंगी? एक्चुअल में कन्वर्ज करेंगी. If the rays are going parallel to principal axis, then after refraction they actually converges towards the principal focus. यहाँ पर अगर कॉन्केव होता तो क्या होता? appear to diverge. अच्छा बताओ मानस राजपाल, मानो राजपाल, ये कैसा लेंस है? मानो राजपाल. निष्ठा निगम
सर कॉनकेव लेंस। कॉन्केव लेंस। लेंस। कॉन्केव। बताओ यहाँ पर लेफ्ट साइड में प्रिंसिपल फोकस होगा या राइट साइड में? बोलो। सर राइट साइड पे। गलत, लेफ्ट लेफ्ट साइड में होगा। साइड पे। लेफ्ट साइड में होगा, राइट में तो यहाँ है, तो यहाँ क्या होगा, F2 इधर होगा। तुम देख लो, F1 राइट साइड में है, F2 लेफ्ट साइड में। समझ में आया ना निष्ठा निगम? सबको समझ में आ गया? तो देख लो, जो रेज पैरेलल जाएंगी तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होंगी, ध्यान दो सब लोग। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होंगी? दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। वो आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज करेंगी, पर जब उनको पीछे बढ़ाया जाएगा तो कहां से आती हुई लगेंगी? F2 से आती हुई लगेंगी। एक्चुअल में ऐसे आके ऐसे गई, बट आईज तो क्या होती है, आईज क्या करती है, वो स्ट्रेट लाइन पाथ ही फॉलो करती है। आए समझे? तो उनको लगेगा कि ये कहां से आती हुई लग रही है, यहां से आती हुई। वेदर इट इज क्लियर? बोले। यस। अच्छा, ये बताओ सिफा परवीन, जो प्रिंसिपल फोकल पॉइंट होता है उसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं? F। नहीं। सर हम बताएं? हाँ कोई भी बताए, ऐसा नहीं कोई भी। F2 से बता कोई भी सकता है, किस सिंबल से? F2। फिर देखो, कल हमने एक चीज और भी बताई थी, फर्स्ट फोकल लेंथ F1 है, सेकंड फोकल लेंथ F2 है, क्या ये दोनों बराबर होती हैं? तो हाँ होती हैं। अगर कब होती हैं? जब क्या है, मीडियम जो मीडियम इधर हो, सराउंडिंग मीडियम, वही मीडियम ये इधर हो। पर अगर क्या है, हमने इसको ऐसे रख दिया, ये लेंस ऐसे रख दिया, और इस बीकर में क्या भरा हुआ, मरकरी भरा हुआ, इस बीकर में मरकरी भरा हुआ, तो देखो लेंस के ऊपर कौन सा मीडियम है, बोलो? एयर है। एयर। क्या F1 F2 के बराबर होगा? तो नहीं होगा। आए समझे? अच्छा, फिर हमने कल ये बताया था कि ये जो फोकल लेंथ है ये किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। तो ये डिपेंड करती है इस साइड के रेडियस ऑफ कर्वेचर पर, ये डिपेंड करती है इस साइड के रेडियस ऑफ कर्वेचर पर, ये डिपेंड करती है कि सराउंडिंग मीडियम कैसा है ना, ये इस बात पर भी डिपेंड करती है कि जो जिस मटेरियल से बना है उसका क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आए समझे? तो R1 पर डिपेंड करती है, R2 पर डिपेंड करती है। It depends upon the nature of the material of glass from which lens is made up of, and it also depends upon the nature of surrounding medium. समझ में आया? बोले। यस। अच्छा, अगर ये समझ में आ गया है तो जानवी बतावें। जानवी, बताओ, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज? तुम्हारा ननिहाल मोहनलालगंज है ना? बताओ, इमेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? कल हमने बताया था, कोई भी बता सकता, अखंड बता सकते। हाँ बोले। सर जैसे पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज रियल नंबर है। 1 तो होती है कि पोजीशन की इमेज कहाँ बनेगी। आए समझे? इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी मतलब क्या है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ बनेगी, या जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसके दूसरी साइड में। सपोज ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज भी यही बन जाए, ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज यहाँ बन जाए ना। आए समझे? तो ये बताना पड़ेगा। नंबर 2 हमको बताना पड़ेगा कि वेदर इमेज इज रियल और वर्चुअल। तो देख लो, रियल इमेज कब बनती है? जब रिफ्रैक्टेड रेज आर एक्चुअली इंटरसेक्टिंग, एक्चुअल में मीट करें, एक्चुअल में इंटरसेक्ट करें।
और जब रिफ्रैक्टेड रेज आर अपीयर टू मीटिंग या अपीयर टू इंटरसेक्ट करे तब वो क्या होगी, वर्चुअल। हमने बताया था कॉन्वेक्स लेंस कैसा है, ये रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज दोनों बनाता है, इसीलिए हमने इधर लिखा है कॉन्वेक्स लेंस रियल और वर्चुअल दोनों बनाता है। जबकि जो कॉनकेव है जिसका शेप ये है वो केवल वर्चुअल बनाता है, वो केवल वर्चुअल बनाता है। फिर तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि इरेक्ट या इन्वर्टेड ना। ऐसे इरेक्ट को क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है, अपराइट ना। मतलब सपोज ऑब्जेक्ट ऐसे है, इमेज भी ऐसे ही बने, देन इट इज एन इरेक्ट इमेज। ये इमेज कैसी है, इरेक्ट इमेज है ऐसे। पर अगर कहीं ऐसा हो ऑब्जेक्ट इज दिस एंड इमेज इज दिस, देन इट विल बी इन्वर्टेड। फिर हमने एक चीज और भी बताई थी कि अगर इन्वर्टेड है तो रियल होगी। रियल और इन्वर्टेड दोनों सेम साथ साथ चलते हैं, मीनिंग तो अलग है दोनों वर्ड का, पर चलते दोनों साथ साथ। अगर रियल है तो कुछ कहना ही नहीं, इन्वर्टेड है ही। अगर वर्चुअल है देन इट विल बी इरेक्ट, देन इट विल बी इरेक्ट। वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी, रियल है तो इन्वर्टेड होगी। और जो फोर्थ है वो अबाउट द साइज ऑफ इमेज, वो अबाउट द साइज ऑफ इमेज। मतलब इमेज क्या होगी, मैग्नीफाइड होगी। मैग्नीफाइड क्या है, बड़ी इमेज, ऑब्जेक्ट से बिगर इमेज बने। या इमेज क्या होगी, डिमिनिश्ड होगी ना, या क्या होगी, सेम इन साइज होगी, सेम इन साइज। हाउ यू अंडरस्टूड? ये दीज थ्री थिंग्स, मैग्नीफाइड, डिमिनिश्ड एंड सेम इन साइज। हाउ यू अंडरस्टूड? बोले यस सर। Yes, sir. अब देख लो इसके बाद क्या है हम बताने जा रहे हैं। अब कैसे, एक चीज और भी हम बताना अभी भूल गए हैं। अगर क्या है कॉन्वेक्स लेंस में, हमने पहले बताया है फोकल प्लेन के बारे में, ये सेकंड फोकल पॉइंट है, और जो ये वर्टिकल प्लेन पास हो रहा है दैट इज कॉल्ड द फोकल प्लेन। ऐसे अगर इस पर रेज पड़े पर पैरेलल टू ईच अदर तो हो, बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दे आर पैरेलल टू ईच अदर बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक दूसरे के पैरेलल हैं but not parallel to principal axis. In that case what will happen? जो रे इस पर पड़ रही वो तो अनडेविएटेड चली गई ना, ये वाली क्या होंगी, ये करेंगी, मिलेंगी यहाँ आके ना, ये सब यहाँ आके मिल रही हैं। आए समझे? ये so if the rays are parallel to each other but not parallel to principal axis, then after refraction through the lens they will meet at some point of the focal plane. They will meet at some point of the focal plane. आए समझे? अब हम सबसे पहले किसका बताने जा रहे हैं, कॉन्वेक्स। आए समझे? सब लोग देखिए रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। एंड हाउ कैन यू ड्रा द रे डायग्राम? बाय यूजिंग एनी टू फ्रॉम दीज थ्री। हम तीनों यूज कर सकते पर कम से कम दो तो यूज करना है। अब इसके लिए क्या है, हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ सिचुएटेड है, ऑब्जेक्ट लेंस के विद रेस्पेक्ट कहाँ पर सिचुएटेड है। तो देखो ये क्या हुआ, ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या हुआ तुम्हारा फर्स्ट फोकल पॉइंट। ये क्या हुआ 2f1। इधर क्या हुआ, दोनों तरफ मीडियम सेम है तो वो दोनों तरफ बराबर होगी। जितनी डिस्टेंस OF2 हो गई वही OF1 होगी। आए समझे? और यहां पर ये 2f2। हम क्या लेते, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में लेते हैं ना। तो एक तो केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज
इज एट इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब क्या है? हु कैन टेल? जो कोई पढ़ के आया हो बता पाएगा। मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? बहुत दूर है। ऐसे ऑब्जेक्ट इज वेरी फार फ्रॉम द लेंस। ऐसे ऑब्जेक्ट इज वेरी फार फ्रॉम द लेंस। सो फर्स्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। नंबर 2 क्या है? ऑब्जेक्ट इज एट finite distance from lens but beyond focal point। कहाँ है? beyond 2f1। beyond 2f1 है तो एक फाइनाइट डिस्टेंस पर 2f1 के बियॉन्ड है, मतलब 2f1 के इस तरफ है, 2f1 के इस तरफ है। फिर देख लो केस 3, when object is at 2f1। ऑब्जेक्ट कहां पर है? 2f1 पर है। फिर फोर्थ केस, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन 2f1 and f1। ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन 2f1 and f1। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट इज एट f1। ऑब्जेक्ट क्या है? f1 पर है ना। समझ में आया ना? फिर देख लो 6, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1। है यू अंडरस्टूड? ये हमने डिस्टेंसेज ऑब्जेक्ट की बता दी, डिस्क्राइब कर दी फ्रॉम द लेंस। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, व्हेन इट इज एट ए फाइनाइट डिस्टेंस बट द बियॉन्ड 2f1। फिर क्या है? 2f1 पर। फिर क्या है? इन बिटवीन 2f1 एंड f1। फिर f1 पर। फिर f1 और ऑप्टिकल सेंटर। बताओ ये समझ में तो नहीं आया? आ गया सर। अपूर्वा, अब देख लो। अभी हम एक चीज देखेंगे, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस की तरफ आएगा, इमेज क्या होगी? लेंस से दूर जाएगा। एज द ऑब्जेक्ट अप्रोचेज टुवर्ड्स द लेंस, इमेज गोज अवे फ्रॉम द लेंस। पर ऐसा कब तक होगा? जब तक ऑब्जेक्ट f1 तक नहीं आ जाता। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से, अभी तुम देखोगे ऑब्जेक्ट आ रहा है इंफिनिटी से f1 तक, इमेज क्या हो रही है? इमेज इज मूविंग फ्रॉम f2 से इंफिनिटी, f2 से इंफिनिटी। अब हम बताने जा रहे हैं, वे डायग्राम ड्रा करने जा रहे हैं। सब लोग समझ लें और कैसे हम ड्रा कर रहे हैं उसको प्रैक्टिस करें घर में, तो आ जाएगा। क्योंकि ये रे डायग्राम ड्रा करने को आएंगे, ये ऐसा नहीं है कि हर बार एग्जाम अब नहीं होगा। आए समझ में? जो लोग इस धोखे में बैठे हैं, वो अगर कहीं हो गया तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगी, और एग्जाम तो होगा ही होगा। अब क्या कोरोना हरदम रहेगा? देख लो, हम जैसे प्लॉट कर रहे हैं उसको केयरफुली देखो तो तुमको समझ में आएगा। ये यहाँ पर लिया, 2 इंच ऊपर ले लिया, 2 इंच नीचे ले लिया ना, ताकि, और एपर्चर ड्रा कर लिया। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन कहाँ पर होगा? रिफ्रैक्शन विल बी एट द एपर्चर। रिफ्रैक्शन मतलब जो बेंडिंग हम शो करेंगे वो कहाँ पर? इस डॉटेड लाइन पर। अब देख लो, हम यहाँ पर f1 f2 भी मार्क कर लें, तो ये 2 2 4 इधर भी सबको दिखाई दे रहा होगा। और क्या, इक्वल डिस्टेंस बनाना ही पड़ेगा। 2 2 4 ये f1, ये 2f1, ये f2 और ये 2f2। अब देख लो, ऑब्जेक्ट बहुत
अधिक डिस्टेंस पर है, तो यहां पर हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। यू कैन सी, ये ऑब्जेक्ट बना दिया। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ये इंफिनिटी का सिंबल है। अब देख लो, एक चीज मालूम रहना चाहिए, rays which come from very far distance, rays which come from very far distance are parallel to each other. जो रेज बहुत अधिक डिस्टेंस से आती हैं वो लगभग वो क्या होती है, पैरेलल टू वन अनदर होती है। द रेज विच आर कमिंग फ्रॉम वेरी फार डिस्टेंस आर पैरेलल टू ईच अदर। आए समझे? अब सब लोग देख ले, जो रेज आएंगी इस ऑब्जेक्ट से, इसको ऑब्जेक्ट को हमने नेम कर दिया ए बी, वो क्या होंगी, दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। अब पैरेलल टू ईच अदर हैं तो मतलब रेज ऐसे आएंगी। एक तो सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर वाली रे को हम ड्रा किया करें ना, यहां देखो तब समझ में आएगा ना। बताओ ये रेज पैरेलल हैं कि नहीं? यस हैं? यस सर। Yes, sir. तो बताओ ये कहाँ मिलेंगी? They will meet at some point of the focal सेकंड plane. फोकल प्लेन। फोकल प्लेन के किसी पॉइंट पर जाके ये मिलेंगी, तो हम फोकल प्लेन हमने ड्रा कर लिया। दिस इज द फोकल प्लेन। ऐसे इसके किसी पॉइंट पर जाके मिलेंगी, पर किस पॉइंट पर? तो ये तो ऑप्टिकल सेंटर वाली जो है अनडेविएटेड जाती, तो पहले इसी को मिला लूं, क्योंकि इसका तो हमको मालूम ही है अनडेविएटेड जाती, इसको मिला दिया। यहां पर आके ये मिली, तो और भी सब कहाँ आके मिलेंगी? और भी सब आके यही मिलेंगे। ये भी सब क्या है, आके यही मिलेंगे। ये ऐसे मतलब इमेज कहाँ बनेगी? इमेज विल फॉर्म हियर, और ये इमेज ऐसे। इसको हम क्या नेम कर दें, ए डैश बी डैश, ये F2 आए समझे? आप सब लोग देखें, when the object is situated at infinity, then the rays which come from very far distance, they are almost parallel to each other. हमको मालूम है, the rays which are coming from the sun, they fall upon the earth surface parallel to one another. वो अर्थ के सरफेस पर एक दूसरे के पैरेलल पड़ती, पूरी अर्थ पर नहीं, मतलब जहां पर हम खड़े हैं उसके आसपास ना, क्योंकि अर्थ तो गोल है। आए समझे? अब देख लो, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, पोजीशन। बताओ कहां बन रही है इमेज? फोकल प्लेन। हमको लिखना पड़ेगा, इमेज विल फॉर्म इन द अदर साइड ऑफ द लेंस एट द फोकल प्लेन, एट द फोकल प्लेन। इमेज विल फॉर्म, क्या लिखेंगे, will form in other side of lens at focal point, at focal point। समझ में आया ना? अब देख लो, सेकेंड हमको बताना पड़ेगा रियल है कि वर्चुअल। बताओ क्या है ये? रियल। रियल। क्यों रियल है? क्योंकि वो क्योंकि रिफ्रैक्टेड रेज, बता नहीं पा रहे हो, रिफ्रैक्टेड रेज जो ये हैं, ये एक्चुअल में आके मिल रही है। रिफ्रैक्टेड रेज क्या है, एक्चुअल। तो कैसी है, रियल है। बताओ इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है? इन्वर्टेड है, दिखाई दे रहा।
इसमें एरो ऊपर है, इसमें एरो नीचे है, इन्वर्टेड दिखाई ही दे रहा होगा। बताओ डिमिनिश्ड है कि मैग्नीफाइड है? डिमिनिश्ड स्मॉलर इन साइज है, ऑब्जेक्ट तो इतना बड़ा है, इमेज इतनी ही बड़ी है, डिमिनिश्ड है। बोलो समझ में आया? Yes, sir. अब देख लो, अगर हम यहाँ लेंस को एडजस्ट करें ऐसा कि ये जो रेज हैं ये पैरेलल तो हैं ही, ये लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो जाए। हम लेंस को ऐसा रोटेट करें, सब लोग यहाँ पर देखें, क्या लेंस को रोटेट करने पर इन रेज पर कोई अंतर आएगा? बताओ, कोई अंतर नहीं आएगा। ये तो रेज ऐसे आ रही हैं, उस पर तो हमारा कोई कंट्रोल है नहीं कि हम लेंस घुमा देंगे तो रेज भी घूम जाएगी। ये रेज ऐसा तो है नहीं कि लेंस से चिपकी हुई है कि लेंस घुमाएंगे तो रेज भी घूम जाएंगी। लेंस ऐसे रखा, अब हमने लेंस को क्या कर दिया, ऐसे कर दिया। जब ऐसे कर देंगे तो ये क्या होंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी कि नहीं? यस। बनाएंगे डायग्राम तो दूसरी तरीके से, पर बता रहे हैं। सो इफ द रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इसका सेकेंड केस सब लोग ध्यान से देखें तभी समझ में आएगा। When object is at infinity and incident rays are parallel to principal axis, parallel to each other तो होंगी ही होंगी, पर अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल है। अब हम नाप नहीं रहे हैं, हमने डायरेक्ट किया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमको मेजरमेंट की बहुत अधिक जरूरत इस केस में नहीं है। एक चीज जो वहां पर बताना भूल गए थे, इनफाइनाइट डिस्टेंस शो करने के लिए इसको डॉटेड बना दिया करो ना। ये चीज, ये देखो डॉटेड बनाया है ना, डॉटेड, और यहां पर ये ऑब्जेक्ट, इसको भी डॉटेड बनाया जाता। तो देख लो, अगर रेंज क्या है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के पैरेलल हो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो। अगर रेज क्या हो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो होगा क्या, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये ऐसे जाएंगे। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या है, फोकल पॉइंट से जाएंगे, तुमको मालूम ही है, because the range which goes parallel to principal axis after refraction passes through F2। हो गया। तो बताओ इमेज कहां बनेगी? सो इमेज, इस केस में इमेज कहां बनेगी? इमेज विल फॉर्म इन अदर साइड ऑफ लेंस, ये लिखना है, अदर साइड ऑफ लेंस at focal point, whether it will be real or virtual, it will be real। क्यों? क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रेंज एक्चुअल में आ रही है, ऐसा नहीं है कि लग रही। इरेक्ट और इन्वर्टेड, तो यहाँ पर क्या है, ये तो इनका साइज अगर देखें तो डिमिनिश टू ए पॉइंट हो गया, डिमिनिश टू ए पॉइंट। यहाँ डिमिनिश्ड ही नहीं कहेंगे, ये तो डिमिनिश होके एक पॉइंट हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट इतना बड़ा पर इमेज एकदम केवल पॉइंट ना। तो ये क्या है, ये चूंकि रियल है तो ये इन्वर्टेड ही लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? इन्वर्टेड। वैसे पॉइंट में इरेक्ट और इन्वर्टेड का कोई मतलब नहीं, बट सिंस इट इज रियल देयरफॉर इट इज इन्वर्टेड। हैव यू अंडरस्टूड? अब देख लो, कॉन्वेक्स लेंस का ये एक्शन कहाँ यूज किया था? एज ए बर्निंग ग्लास, मतलब यही एक्शन नहीं, ये वाला, ये केस कहाँ यूज किया था?
एज ए बर्निंग ग्लास, as a burning glass, this action of convex lens is used as burning glass. Burning glass का मतलब क्या है? लेंस को फोकस करके सनरेज को हम क्या है पेपर को जला देते हैं। देखा है, किया होगा। कॉन्वेक्स लेंस को हमने फोकस किया एक पेपर पर तो सभी सनरेज एक पॉइंट पर फोकस हो गई, धीरे धीरे वो गर्म होगा और जलने लगेगा पेपर। समझ में आया? बोले। Yes, sir. Yes. Secondly, it is used in the photography of far off objects. In the photography of far off objects. ये तुमको मालूम होना चाहिए इसका यूज क्या है। तो देख लो ये क्या है, एप्लीकेशन है। यू गॉट दिस थिंग, एप्लीकेशन। In this manner, a convex lens is used either as a burning glass or a camera lens. To use the convex lens as burning glass, the rays of light from sun are brought to focus. Have you got in your book? सबको मिल गया? Yes. Yes. Page book open करें। Brought to focus on a piece of paper kept in the second focal plane. Due to sufficient heat of sun ray, the paper burns. In a camera, the object lies very far from the lens and the image is formed at the camera film, जो कि कहाँ पर होती है? At the second focal plane. At the second focal plane. Have you understood this thing? अब देख लो। अब तीसरा केस, when object is at 2f, beyond 2f. Case 2. Object is beyond 2f. Beyond 2f. देख लो, हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जल्दी से, वैसे टाइम जा रहा है बड़ी तेजी से। ये लेंस यहाँ पर बनाएंगे। This is F1 to F1, F2 to F2। सब लोग ध्यान से देखेंगे। हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये है, this is the object. It is kept beyond 2f1. This is object. I said now one ray which goes parallel to principal axis. एक रे जो parallel to principal axis जा रही है, बताएं कहां से पास होगी? After refraction it will pass from where? सीखा? कोई सब लोग आंसर किया करें तभी आएगा। After refraction it will pass from where? Principal focus. From F2, symbol बताया करो। From F2, it will pass from F2. Yes. Now another ray which passes through optical center. Optical center ये है, जो optical center से पास हो रही है। It will pass from where? It will pass undeviated. It will pass undeviated. देख लो दोनों रिफ्रैक्टेड रेज कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? यहाँ पर ना, तो इमेज कहाँ बन रही है? यहाँ पर। ऐसे so what will you write? You will write that the, हम लिख नहीं रहे हैं, एरो दिखाना है। Image will form in the other side of the lens in between F2 and 2F2. Image will form in the other side of the lens in between F2 and 2F2. It is real or virtual? It will be real. Real, क्योंकि actual में it is erect or inverted? Inverted दिखाई दे रहा है। It is diminished or magnified? Diminished. And this action is used in the photography of nearby objects. आए समझे? सब लोग अपनी बुक पे देखेंगे तो तुमको पता चल जाएगा, लिखा हुआ एप्लीकेशन।
A convex lens is used in this manner as a camera lens when the object is not very far. That is nearby objects. That is nearby objects. So have you understood this thing? बोले Yes, sir. अब Yes, देख sir. लो ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे ही पास में आ गया इमेज क्या हो गई, फोकस से आगे बढ़ गई। पहले कहाँ बन रही थी, पहले वाले केस में फोकस